अवकीर्ण तीर्थ की महिमा में राजा धृतराष्ट्र और दालव्य की कथा। लोमहर्षण ने कहा, पृथुदक तीर्थ में ही अवकीर्ण नामक एक विख्यात तीर्थ भी है, जहां पर दालव्य वक नामक ऋषि ने क्रोधी धृतराष्ट्र को उसके वाहनों के साथ हवन कर दिया था। तब कहीं राजा को अपने किए कर्म का ज्ञान हुआ था। ऋषियों ने पूछा, अवकीर्ण नामक तीर्थ कैसे प्रतिष्ठित हुआ? एवं राजा धृतराष्ट्र ने उन वकदालव्य मुनि को क्यों प्रसन्न किया था? लोमहर्षण ने कहा, प्राचीन काल में नैमिषारण्य निवासी जो ऋषि दक्षिणा पाने के लिए राजा धृतराष्ट्र के यहां गए थे, उनमें से दलव्य वंशीय वक ऋषि ने धृतराष्ट्र से धन की याचना की। धृतराष्ट्र ने भी निंदापूर्ण ग्राम में और असत्य बात कही। उसके बाद वकदालव्य अत्यंत क्रुद्ध होकर पृथुदक में स्थित अवकीर्ण नामक तीर्थ में जाकर के मांस काट काट कर धृतराष्ट्र के राष्ट्र के नाम हवन करने लगे। तब यज्ञ में राष्ट्र का हवन प्रारंभ होने पर राजा के दुष्कर्म के कारण राष्ट्र का क्षय होने लगा। राष्ट्र को क्षीण होते देख उसने विचार किया और वह इसे ब्राह्मण का विकर्म जानकर उस ब्राह्मण को प्रसन्न करने के लिए समस्त रत्नों को लेकर पुरोहित के साथ अवकीर्ण तीर्थ में गया और उस राजा ने उन्हें प्रसन्न कर लिया। प्रसन्न होकर उन्होंने राजा से कहा, राजन, विद्वान मनुष्य को ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। अपमानित हुआ ब्राह्मण मनुष्य के कुल के 3 पीढ़ियों का विनाश कर देता है। ऐसा कहकर उन्होंने पुनः राजा को राज्य एवं यश के साथ संपन्न कर दिया और वे उस राजा के हितकारी हो गए। उस अवकीर्ण तीर्थ में जो जितेंद्रिय मनुष्य श्रद्धा पूर्वक स्नान करता है, वह नित्य मनोभिलाषित फल प्राप्त करता है। वहां ययातिका तीर्थ नाम से सुविख्यात तीर्थ है, जहां यज्ञ करने वाले के लिए नदी ने मधु बहाया था। उसमें भक्ति पूर्वक स्नान करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है एवं उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। द्विजों, वहीं मधुस्रव नामक पवित्र तीर्थ है। उसमें मनुष्य को भक्ति पूर्वक स्नान कर मधु से पितरों का तर्पण करना चाहिए। वहीं पर वशिष्ठोद्धा नामक सुंदर महान तीर्थ है। वहां भक्ति पूर्वक स्नान करने वाला व्यक्ति महर्षि वशिष्ठ के लोक को प्राप्त करता है।